नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जब भी कोई भी कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं एज अ फॉरवर्डर, तो हम लोग को उसमें चार्जेस कौन कौन से लगते हैं और उन चार्जेस का मतलब क्या होता है और उन चार्जेस को कलेक्ट कौन कौन करता है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा जो कोर्स हम लोग सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तारीख से जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट है, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो 2 तारीख लास्ट डेट है उसका रजिस्ट्रेशन करने का। तो 2 तारीख तक आप जितने भी लोग उसको कोर्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं उस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सारा कुछ आपको डिटेल आपको वहां दे दिया जाएगा, क्या चार्जेस है, क्या फीस है, सारा कुछ आपको वहां बता दिया जाएगा। एक चीज आपको इंपोर्टेंट बात बता देता हूं कि इस जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको अगर आप उस बैच को स्टार्ट कर मतलब एक बार सीख लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। और आप डायरेक्ट कहीं पे भी अगर आप जॉब भी करने जाएंगे तो आपको इतनी नॉलेज मतलब जो इस कोर्स में हम लोग बताने वाले हैं, इतनी नॉलेज उसके अंदर है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते तो इनके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सारे जितने भी उसके अंदर आपको क्वेश्चंस होंगे या फिर काम होगा, सारा उसी बैच के अनुसार होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप जल्द से जल्द उस बैच को स्टार्ट कीजिए। और आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आपके लिए ये काफी है। तो चलिए मैं आपको चार्जेस है वो बताता हूँ, कौन कौन से जो चार्जेस है वो लगते हैं और कौन कौन उस चार्जेस को कलेक्ट करता है। तो देखिए, हम लोग कोई भी शिपमेंट अगर इंडिया से हम लोग भेज रहे हैं, इंडिया से किसी भी कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग जेबल अली ले लेते हैं, इसको जेबल अली पोर्ट, ठीक है, जेबल अली। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से कंटेनर भेजना है, ठीक है। चार्जेस का हम लोग बता रहे हैं तो ये हेडिंग में डाल देता हूं यहाँ पे चार्जेस। हम लोग को चार्जेस कौन से लगेंगे, जो हम लोग को कस्टमर से कलेक्ट करना है और शिपिंग लाइन हमसे कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो पहला जो चार्जेस होता है जिसमें हम अपना जो कमीशन है वो ऐड करते हैं, वो होता है हमारा फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस को हम बोलेंगे जो आपका सी पोर्ट से सी पोर्ट टू सी पोर्ट, मतलब आपका यहां से कंटेनर जिस सी पोर्ट से आपका कंटेनर जा रहा है और डेस्टिनेशन पे जिस सी पोर्ट तक जाएगा, और उसके बीच का जो चार्जेस होगा हमारा, जो बाय जहाज जाता है ना, जो ओशियन, ठीक है, बाय सी जो जाता है, ठीक है, यहाँ आपका जो कंटेनर जाएगा इस जहाज पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओशियन फ्रेट। ये आपका होगा फ्रेट, ओशियन फ्रेट, इसी को बोलेंगे, ठीक है। इसके अलग अलग वर्डिंग्स होते हैं। तो कोई भी हमारी जो शिपमेंट होती है, कोई भी अगर कस्टमर आपसे रेट ले रहा है तो आपको जो भी कमीशन अपना ऐड करना है वो इसके अंदर करना है, ठीक है। इसके अंदर सी पोर्ट टू सी पोर्ट जो चार्जेस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका सी पोर्ट चार्जेस हो गया, ठीक है। ये कौन कलेक्ट करेगा, मैं आपको सारे बता दूंगा, पहले आपको चार्जेस बता दे रहा हूं। दूसरा जो चार्जेस होगा वो होगा टीएससी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ओके, ठीक है। ये आपका जो चार्जेस होता है, आपका जो पोर्ट पे जिस ये सी पोर्ट है ना, ये सी पोर्ट पे जो आपकी हैंडलिंग लगती है, मतलब अगर आपका बाय ट्रक अगर कंटेनर गेट इन हुआ है, उसके बाद जो कंटेनर आपका वहां से ट्रक से वेसल पे लोड होगा, ठीक है, और वहां पे जो हैंडलिंग होगी कंटेनर इधर उधर शिफ्टिंग जो होता है, उस यहाँ पे जो ये होता है टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी शिफ्टिंग होगी या मूवमेंट होगी, जो भी चार्जेस के वेसल पे लोड तक की, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है। ये आपका होगा टीएससी, जो हम लोग फ्रेट उसमें चार्जेस का जो हेड यूज करते हैं हम लोग टीएससी का करते हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपका बीएल फीस, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होता है, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। और इसको अगर हम फुल फॉर्म में जाने, बिल ऑफ बीएल फीस का बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस, ठीक है। ये आपको जब फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसका, जो आप कोई शिपमेंट कर रहे हैं उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बीएल। तो उसको आप हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको ये चार्ज जो उसका बीएल फीस ही लगती है, ठीक है, बीएल चार्जेस, इसको बीएल चार्जेस भी बोल सकते हैं। और आपका इसको
डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकते हैं इसको। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको यही चार्जेस लगेगा। अगर आपको इसका मान लीजिए आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, कुरियर नहीं करना है कंसाइनी को, उसका पैसा मतलब पैसा क्या आपको कुरियर करना है, या फिर इसको आप सरेंडर्ड बीएल भी ले सकते हैं। सरेंडर्ड मतलब इसको ओरिजिनल करवा के सरेंडर्ड करवा सकते हैं, तो आपको बीएल सरेंडर्ड चार्जेस भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये हैंडओवर यहीं पे शिपिंग लाइन को कर देना है, सरेंडर्ड चार्जेस, अगर आपको इस ये फैसिलिटी चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको एक तरीके से ये सीवे बीएल भी होता है। ठीक है, सीवे बीएल क्या, सीवे बीएल चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीवे बीएल चार्जेस। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए। सरेंडर्ड चार्जेस जो होता है हमारा, जब हम ओरिजिनल बीएल रिलीज करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब हैंड ओवर करते हैं, मतलब सरेंडर करते हैं शिपिंग लाइन को यहाँ पे, तो वो तो हो गया हमारा सरेंडर्ड चार्जेस। सीवे चार्जेस क्या हो गया, हम लोग को ओरिजिनल बीएल स्टार्टिंग में हमको उसको इंस्ट्रक्शन दे देनी, जब हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको विदाउट ओरिजिनल बीएल लिए हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें सीवे बीएल चाहिए, तो क्या होता है आपका सीवे चार्ज, आपका बीएल सरेंडर का चार्जेस बच जाता है, और बीएल फीस और सीवे चार्जेस इसमें इंक्लूड होके आ जाती है। ठीक है, तो सीवे चार्जेस का 1000-2000 रुपए होता है, और इसका बीएल का 4500-5000 कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ठीक है, तो अगर सरेंडर चाहिए तो सरेंडर का भी चार्जेस दे सकता है, और सीवे चाहिए तो सीवे, वरना आपको ये दोनों फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप इनको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग के चार्जेस लगेंगे। अगर कस्टमर मांगता है सरेंडर चाहिए या सीवे चाहिए तो ये चार्जेस लग सकते हैं। पांचवा हो गया आपका कंटेनर सील फीस। कंटेनर सील फीस, ठीक है, ये आपको जब भी कंटेनर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो शिपिंग लाइन से सील मिलती है हम लोग को, ये उसका चार्जेस होता है आपको। ठीक है, ये कंटेनर सील फीस हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो आपको जिसको फील जो मिलती है ना सील इसकी, वो आपको उसके चार्जेस से शिपिंग लाइन लेती है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा 6 नंबर पे आता है हमारा इनलैंड हॉलेज चार्जेस। इनलैंड हॉलेज, इनलैंड हॉलेज में आपका जो आईसीडी से कंटेनर जा रहा है, किसी भी आईसीडी से, ये तो हो गया आपका सी पोर्ट से। ठीक है, तो अगर किसी भी आप आईसीडी से कंटेनर कर रहे हैं तो आपको आईसीडी से लेकर सी पोर्ट तक जो कंटेनर जाएगा उसके जो चार्जेस होते हैं आईसीडी के चार्जेस। ठीक है, और उसके बाद रेल फ्रेट वगैरह वो इनलैंड हॉलेज में आ जाता है। ठीक है, रेल फ्रेट मतलब बाय रेल जो जाएगा उसके चार्जेस इसमें इंक्लूड होके आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके चार्जेस की। इसके अलावा आपको कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए, या फिर इसके अलावा आपको और कोई फैसिलिटी चाहिए कि डेस्टिनेशन पे कोई भी आपको फ्री टाइम चाहिए, या फिर और कुछ भी फैसिलिटी चाहिए, उसके चार्जेस आपको यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, जितना भी आपको फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। और कोई भी मतलब आपको ये मैं आपको जो चार्जेस मैंने आपको बताए, ये जो होते हैं रेगुलर चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसमें मैंडेटरी यूजर चार्जेस आप बोल सकते हैं, इसमें एमयूसी चार्जेस भी लगते हैं एक तरीके से। ये आप एक एज अ डॉक्यूमेंटेशन कुछ आईएनआर में लगता है, 150 रुपए के करीब एमयूसी चार्जेस होता है। ठीक है, इसका ज्यादा नहीं होता। तो मेन हमें जो समझना है ये चार्जेस समझना है, फ्रेट, टीएससी, बीएल फीस और आपका कंटेनर सील फीस। ठीक है, अगर कोई भी नॉर्मल शिपमेंट कर रहे हैं, कोई भी आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, वो आपको ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी कस्टमर से या शिपिंग लाइन से कोई भी रेट ले रहे हैं तो आपको ये चार्जेस आपको उनको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूं ये आपको चार्जेस देने किसको है। ये आपको ए टू जेड जितने भी चार्जेस हैं, आप किससे कंटेनर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं शिपिंग लाइन से। ठीक है, ये सारे चार्जेस आपको शिपिंग लाइन को ही देने हैं। ठीक है, शिपिंग लाइन। अगर आप इसमें जो इनलैंड हॉलेज है इसके अंदर आप रेल फ्रेट जोड़ते हैं, तो रेल फ्रेट अगर अपना यूज कर रहे हैं रेल फ्रेट, तो आपको आईसीडी में अगर आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये से पीडी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसके जब आप अकाउंट खुलवाते हैं आईसीडी में तो इसको बोलते हैं हम लोग पीडी अकाउंट। तो आप ये एज अ बैंक अकाउंट होता है हमारा, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है आईसीडी से तो आपका रेल फ्रेट वगैरह आपका यहाँ से कट जाता है। ठीक है, इनलैंड हॉलेज आपका यहाँ का जो आईसीडी का जो चार्जेस होता है वो होता है। ठीक है, रेल फ्रेट हो गया आपका जो बाय रेल जो मूव होगा आईसीडी से लेके आपका सी पोर्ट तक। ठीक है, उसका आपका रेल फ्रेट यहाँ पे लग जाएगा। ये सारे चार्जेस आपसे कलेक्ट करेगी शिपिंग लाइन। ठीक है, रेल फ्रेट अगर आप अपना पीडीए यूज कर रहे हैं तो आपको रेल फ्रेट शिपिंग लाइन को नहीं देना है। अगर शिपिंग लाइन का अगर आप रेल फ्रेट मतलब पीडीए यूज कर रहे हैं, पीडीए अकाउंट, तो आपको रेल फ्रेट चार्जेस शिपिंग लाइन को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस आपको शिपिंग लाइन लेगी। और शिपिंग लाइन क्या है, आपको उससे लेना देना नहीं है कि शिपिंग लाइन किसको दे रही है किसको नहीं देनी है। तो शिपिंग लाइन सारे चार्जेस आपसे कलेक्ट करेगी, और उसके बाद जैसे ये
टीएससी का है, ये टर्मिनल वाले इनको इनवॉइस करेंगे अपना। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि सर हमें टर्मिनल का अलग देना पड़ेगा या बीएल का अलग देना पड़ेगा, फ्रेट का अलग देना पड़ेगा। नहीं, आपसे सारे चार्ज जिससे आप कंटेनर ले रहे हैं, सारे चार्जेस आपको उसको देने हैं, ठीक है। आपको उससे किसी से लेना देना नहीं है। तो ये चार्जेस आपको नोट कर लेना है। और कभी भी कोई भी अगर आप शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो कमीशन ऐड करनी है वो इसके अंदर करनी है, फ्रेट चार्जेस के अंदर, जो कि यूएसडी में होता है, ठीक है, यूएसडी करेंसी में होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से चार्जेस आपको अगर शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो शिपमेंट टर्म है हमारी फ्रेट प्रीपेड है, तो आपको ये चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगा फ्रेट कलेक्ट का, उसमें कौन कौन से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और मैंने ऑलरेडी भी बनाई हुई है, तो अगर वो वीडियो नहीं देख पाएंगे तो मैं और वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। तो ये आपको नोट करके रख लेना आपके नॉलेज के लिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।